विदिन 5 मिनट उन्होंने हमारी एक 25,000 की चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दे दी। कि सीएनजी पर ही गाड़ी नहीं आती थी या फिर सीएनजी पे रहती थी, पेट्रोल पे नहीं आती। ये भी दिक्कत एक बार आ चुकी है इसमें। पिंचर किट में इन लोगों ने घपला कर दिया, वो बेच दी थी इन लोगों ने। एसी आगे भी काम नहीं करता, इसका सही स्लो चार्जिंग है, कोई भी फ़ोन 1% ही बढ़ने में 1 घंटा लगता है। हाय गाइस, मेरा नाम है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टाटा टियागो के बारे में। इस गाड़ी को लिए हुए हमें 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग हो चुकी है। तो इस गाड़ी में अब तक हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या इस गाड़ी के बारे में अच्छा ही लगी और कितने की ये गाड़ी पड़ी उस टाइम पे, और आज इसकी क्या मार्केट में वैल्यू रह गई है, क्या क्या चीज़ें हैं, सभी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई अब पिछले 2.5 साल में हम लोगों को, और 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या गाड़ी रिस्पॉन्स करती है, सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये टाटा टियागो XT CNG, जिसकी चाबी कुछ इस तरीके की मिलती है, रिमोट सेंटर लॉकिंग रहती है इसमें हम लोगों ने कोई भी बाहर से कुछ भी काम नहीं कराया। तो स्टॉक गाड़ी है जो भी है हमारे पास, तो इसमें कोई भी बाहर से काम नहीं है। तो आपको जो भी देखने के लिए मिलेगा जेन्युइन मिलेगा एकदम। तो मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़ इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले इसकी चाबी से शुरू करते हैं। ये है इसकी कुछ चाबी। ये चाबी जो है ये है फ्लिप की, और जो इसकी कंपनी के साथ आती है कोई बाहर से बनी हुई नहीं है। तो कंपनी के साथ जो स्टॉक आती है इस गाड़ी में लगभग मैंने बताया सब कुछ स्टॉक ही है। तो गाड़ी की शुरुआत करते हैं फ्रंट से। यूपी की गाड़ी है, एटा यूपी, और ये अभी हम लोग गुड़गांव में रहते हैं, लेकिन तो यहाँ पे ये गाड़ी रहती है अभी यूपी 82 216209। इसके बाद इसका जो गैप है ये आपको जो दिख रहा होगा, ये अनयूजुअल था। तो ये इसके बम्पर की प्रॉब्लम है। तो आपको इस गाड़ी को जब लेते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप अर्बन एरियाज़ में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गाँव की साइड पर रहते हैं तो प्लीज़ आप इस गाड़ी को इग्नोर करिए, वरना आप NRG मॉडल जो आता है वो आप परचेज़ कर लीजिए। उसकी थोड़ी हाइट को थोड़ी ज़्यादा है, इसकी लगभग 170 mm, उसकी शायद 177 है शायद, ऐसे कंफर्म नहीं, लेकिन वो वाली आप परचेज़ कर लीजिए। इसमें जो ये आपको गैप दिख रहा है ना, इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये अभी नया बम्पर है, इस पर कोई भी आपको स्क्रैच वगैरह ज़्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी इसमें क्या कि ये गैप बन ही जाता है। ये शुरुआत से जिस दिन से गाड़ी आई है इसमें, मतलब यही नहीं, कोई भी गाड़ी हो इसकी, आप कोई भी गाड़ी देख लीजिए उसमें ये आपको गैप मिलेगा ही मिलेगा। इसमें ये है प्रॉब्लम एक। बाकी इसमें अभी तक गाड़ी में साइड से आप देखिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है। साइड से गाड़ी देखने में कोई ज़्यादा स्क्रैच कुछ भी नहीं है, 2.5 साल पुरानी गाड़ी है। और ये आपको जो दिख रहे हैं व्हील कवर, ये व्हील कवर है, कोई एलो व्हील नहीं है। डिजाइन बिल्कुल एलो व्हील वाली है। तो जो लोग जानते नहीं आज भी इसे एलो व्हील ही बोलते हैं। तो इस गाड़ी में जो बम्पर की मैं बता रहा था वो प्रॉब्लम है, नया बम्पर है, लेकिन इसमें ये भी देखो पेच कसने पड़े हैं, क्योंकि इस गाड़ी में ये हो ही जाता है ऑटोमेटिक। कुछ दिन बाद कहीं भी थोड़ी बहुत टच हो जाए पानी से मट्टी से फिर भी हो जाता है। तो ये गाड़ी साइड से कुछ ऐसी दिखती है। सारा कुछ अभी इसमें स्टॉक है, जो भी कुछ है। ये आपको डोर वाइज़र दिख रहे हैं, डोर वाइज़र भी कंपनी से ही एसेसरीज़ के उसमें लिए थे। तो इनकी क्वालिटी बहुत बेस्ट इन क्लास है। अभी तक आप देखिए क्रोम एकदम बढ़िया है, इसमें कोई भी एक भी अभी तक इसमें रस्टिंग इशू नहीं है, कहीं से पेस्टिंग नहीं छुटी, सारा कुछ जेन्युइन है। ऑटो फोल्ड नहीं होते, लेकिन क्या कहते हैं उसे, ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं अंदर से ही। तो बाकी नॉर्मली कुछ बॉडी कलर ये है, सारा कुछ नॉर्मल है। ये पीछे डाइजेक्स का हम लोगों ने ये लगवा रखा है, लेकिन पीछे से देखिए कुछ ऐसी है। अब मैं आपको इसकी डिग्गी दिखा देता हूँ, पहले चारों तरफ से गाड़ी दिखा देता हूँ। इधर साइड से कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी, दोनों तरफ से आप देख लीजिए। ऊपर साफ एंटीना नहीं है, नॉर्मल वाला एंटीना है। और इधर भी बम्पर में देखो, इधर में दिखाऊँ, इधर भी दिक्कत है थोड़ी सी, इधर भी जगह रहती है। ये रहती है इसमें, बाकी कुछ नहीं कर सकते। साइड में टियागो की मैंने ऑनलाइन मंगा के बिडिंग लगाई थी खुद ही। अब पीछे से दिखाता हूँ, इसमें कोई कैमरा वगैरह है नहीं, नॉर्मल वाली गाड़ी है ये। तो इसमें क्या है कि बटन नहीं आता, आगे से खोलनी पड़ती है या फिर चाबी से खोलो। इसमें CNG सिलेंडर है। ये CNG सिलेंडर के बाद इसमें बिल्कुल भी जगह बचती नहीं है कुछ भी। इसमें आपको कवर दिख रहा है बस पीछे, इसके नीचे स्टेपनी है, जो स्टेपनी आती है इसी के नीचे है। लगभग यूज नहीं की है अभी तक स्टेपनी, 1-2 बार यूज हुई है। लगभग चली होगी 100 किलोमीटर मैक्सिमम अब तक स्टेपनी। तो ये कुछ ऐसी है। इसमें पार्सल ट्रे साथ में ही आती है, क्योंकि ये बेस मॉडल नहीं है, सेकंड बेस लगभग 3rd बेस तक होगा। XM आता है, XT आता है, XT CNG XE आता है और XT है। ये XT मॉडल है तो 3rd बेस है। तो इसमें कुछ ऐसा है, ठीक है ना। इसकी कवरिंग पूरी आती है, कुछ भी एक्सपोज नहीं है, सारा कुछ एकदम कवर है अंदर से भी। तो इसमें ऐसी टूल किट का ये यहाँ पे सारा कुछ है, तो ऐसी कुछ है। तो अंदर से गाड़ी देखो ऐसी दिखती है। अब मैं आपको इसके गाड़ी के अंदर ले चलता हूँ। तो काफ़ी हैवी है, डोर लगाने में थर्ड भी अच्छा आता है, सारा कुछ अच्छा है। इसका डोर कुछ ऐसा है, इसे ओपन करते हैं। जब इसे ओपन करेंगे तो डोर कुछ ऐसा दिखता है, इसका काफ़ी वाइड खुलता है, मतलब अच्छा खासा खुल जाता है डोर, कोई दिक्कत नहीं होती चढ़ने उतरने में। और यहाँ पे इसके टॉप मॉडल में क्रोम वाले आते हैं, इसमें नॉर्मल वाले हैं। इसका ये लॉक करने वाला है, चारों पावर विंडो हैं। इसका जो शीशे लॉक करने के लिए ये बटन है। गाड़ी अंदर से कुछ ऐसी है। स्टीयरिंग इसकी मस्त क्यूट सी स्टीयरिंग है, बढ़िया लगती है, छोटी भी है।
और इसमें इधर कंट्रोल है, इधर कोई भी कंट्रोल नहीं है क्योंकि टॉप मॉडल नहीं है। स्टीरियो कुछ ऐसा, एसी कुछ ऐसी। स्पीकर इसमें 4 आते हैं, 1 2 3 4, चारों डोर पे आते हैं। वैसे ऊपर वाली मॉडल में ट्विटर आते हैं, ट्विटर की जगह ये है वो है, ऐसे 4 ट्विटर आते हैं। पीछे भी जगह है, पीछे भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ गाड़ी के बारे में और भी चीजें। तो गाड़ी के अंदर हम लोग आ चुके हैं और गाड़ी दिखती है कुछ ऐसी सामने से। ये है इसका ऑटो डिमिंग, IRB ऑटो डिमिंग नहीं, नॉर्मल है, मतलब हाथ से करना पड़ता है, अप डाउन होता है लेकिन हाथ से करना पड़ता है। ये इसका स्टीरियो जो कि नॉर्मल वाला ही है, जिसमें मतलब बटन नहीं है, टच ही करना पड़ता है सब कुछ, इसमें टच ही है। तो इसमें यही है कि टच आपको सब कुछ करना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। एक भी बटन नहीं है यहाँ पे। ये एसी के कंट्रोल हैं सारे कुछ, यहाँ पे ये एसी वाले कंट्रोल, और अंदर से हवा जो बाहर से अंदर लानी है नहीं लानी तो उसका ब्लॉक करने वाला जो बटन आता है। और नीचे ये है 12 वोल्ट का सॉकेट, ये चार्जिंग सॉकेट। इतनी स्लो चार्जिंग है, कोई भी फोन 1% ही बढ़ने में 1 घंटा लगता है इसे। ये है इसका गियर नॉब, ये है भगवान जी। तो ये इसका सेंटर कंसोल कुछ ऐसा। यहाँ पे ये हैंड ब्रेक है, इसके सीट कवर, सारा कुछ ऐसा ही है। तो अब मैं आपको गाड़ी के बारे में 1-2 चीजें बताता हूँ जो मैंने एसेसरीज ली थी उसके बारे में। जैसे ये सीट कवर है, इनकी क्वालिटी टॉप नॉच बेस्ट इन क्लास है। जो कि गाड़ी अब तक मैंने सीट कवर 2.5 साल में कोई भी रिंकल अगर आपको इस पे दिख जाए, एक भी, मैं बता दूं, एक भी रिंकल नहीं पड़ा इस गाड़ी की इस भी सीट पे, और कोई भी दिक्कत नहीं है। हेड रेस्ट देख लीजिए आप, कुछ भी देख लीजिए। तो मैं कहता हूँ जेन्युइन लीजिए, कंपनी से ही डलवाइए। 12,000 की मुझे कुछ एसेसरीज पड़ी थी, उसमें मुझे ये सीट कवर मिले थे, ये मैट मिले थे, और ये फ्लोरिंग मैंने बाहर से कराई है, और ये बाहर डोर वाइजर मिले थे, और इसमें मुझे पंचर रिपेयर किट मिली थी ये वाली। तो इससे मैं इसे बहुत टायर इन्फ्लेटर है, इसमें बहुत फायदा मिलता है इसका। गाड़ी कभी घर पे खड़ी रहती है, हवा निकल जाती है, काफी दिन खड़ी रहे तो उसके लिए बहुत फायदा मिलता है। पीछे से कुछ ऐसे लगती है सीट कवर की, आप क्वालिटी देख सकते हैं। तो गाड़ी में स्टार्ट कर लेता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है और एसी चलानी पड़ेगी। तो एसी की कूलिंग ठीक है, लेकिन ज्यादा गर्मी पड़े तो एसी भी कम काम करना इसका बंद कर देता है, ये भी कुछ बात है। अगर ज्यादा गर्मी हो जाए तो इसका ये जो मिरर है ये ऑटो फोल्ड नहीं है लेकिन एडजस्ट होता है, देखो। अब इसकी बात कर लेते हैं स्टीरियो की। ये फुल्ली डिजिटल है, लेकिन इसमें आपको ये अभी गाड़ी चली है ट्रिप पे 26,515 किलोमीटर चली है, और गाड़ी में ये CNG दिखाता है, ये पेट्रोल दिखाता है, पेट्रोल, और यहाँ पे ये दिखाता है RPM, और ये इसका एडजस्ट करने के लिए, टाइम वगैरह एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे इसके आते हैं सारे बटन, वॉल्यूम अप डाउन, ब्लूटूथ वाला और हॉर्न वाला। इसमें एक अभी दिक्कत होने लगी, इसका हॉर्न है अभी, जैसे हॉर्न इसका हो रहा है, कभी कभी हॉर्न इसका बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों। 1-2 बार अभी इसमें ये भी दिक्कत आई थी कि CNG पर ही गाड़ी नहीं आती थी, या फिर CNG पे रहती थी, पेट्रोल पर नहीं आती। ये भी दिक्कत एक बार आ चुकी है इसमें। वो सर्दियों के टाइम पे आई थी, काफ़ी दिन गाड़ी खड़ी रही थी उसके बाद। तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि सर्दियों की ज़्यादा सर्दी पड़ी उस वजह से हो गई हो। यहाँ पे ऐसा कुछ सेंटर कंसोल है, नीचे 3 पैडल आते हैं ये, और एक आता है ये पैर रखने के लिए, अपना आराम करने के लिए। तो इसमें ABC पैडल है और बाकी सारा कुछ बढ़िया है। बोतल होल्डर यहाँ पे बड़ी ठीक ठाक 1 लीटर की बोतल भी आ जाती है, मतलब प्लास्टिक वाली। और यहाँ पे आप मैगजीन होल्डर है, इधर साइड पे भी है, और स्पीकर है। तो और इसमें ये है सनवाइज़र, इसमें टिकट होल्डर आता है, इधर भी एक है, इसमें मिरर आता है, तो दोनों तरफ हैं। इसमें ये माइक आता है, इधर ग्रैब हैंडल है, इधर कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं है, पीछे भी है, बाकी सारे कुछ है। पीछे चल के दिखाता हूँ। अब चलते हैं पीछे इस गाड़ी में, और चाबी निकाल लेता हूँ और पीछे से आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है एकदम। पीछे पार्ट वैसे हवा चल रही है लेकिन है गर्मी। ये पीछे डोर है, इसमें देखा जब ये 50 लाख गाड़ी की सेल हो गई थी उस टाइम पे मैंने ये गाड़ी ली थी, उसी टाइम पे स्टिकर लगना शुरू हुए थे। तो ये है इसका पीछे का डोर कुछ, इसमें चाइल्ड लॉक आता है, बाकी आगे जैसा ही है, डुअल टोन में ब्लैक एंड ग्रे फिनिश है इसकी। इसमें ट्विटर नहीं है, स्पीकर है, लेकिन 4 ट्विटर आते हैं। हमारे पास एक और गाड़ी है हमारे चाचा जी के पास, इसमें ट्विटर है, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है उसकी। और ये लॉक है चाइल्ड लॉक वाला। तो गाड़ी की कुछ ऐसी स्पेस है, स्पेस डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 4 लोग आराम से बैठ जाते हैं, 5 लोग भी ठीक ठाक बैठ जाते हैं अगर पतले पतले हैं तो। बाकी हम लोग तो 6 लोग भी बैठ के एक बार गए हैं मजबूरी में, तो वो अलग बात है। अब अंदर बैठ जाते हैं। तो गाड़ी की जो सीट है अभी मेरे हिसाब से एडजस्ट है, मेरी हाइट 5.5 फुट से कुछ ज़्यादा होगी, एग्जैक्ट नहीं पता, 5-6 के आसपास होगी। तो गाड़ी में स्पेस कुछ इतना बचता है मेरे हिसाब से, मतलब हम लोगों के, हमारी फैमिली की हाइट के हिसाब से ठीक ठाक स्पेस है, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी की हाइट 6 फीट नहीं है। तो सेंटर कंसोल हाँ पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। गाड़ी में जो छत है ये थोड़ी वाइट लाइट कलर में है, तो गंदी हो जाए अगर आप गंदे हाथ लगा। तो हम लोगों की छत अभी तक बिल्कुल साफ़ है, डुअल टोन में। वैसे गाड़ी साफ़ सुथरी है, कम ही धुलाते हैं, लगभग हमें पिछली सर्विस पे ही बाहर धुली होगी, वरना घर में ही साफ़ कर लेते हैं गाड़ी को। तो ये भी हम लोगों को मिला था एसेसरीज़ में ही,
जो एसेसरीज हम लोगों ने ली थी उसमें हमें ये भी मिला था, और सारा कुछ गाड़ी में नॉर्मल ही है। आप स्पेस देख सकते हैं, पीछे कोई एसी नहीं है, इस वजह से गर्मियों में अगर दोपहर में गाड़ी चलाते हैं तो एसी की फील आगे भी होती है। देखो मैं आपको ये चीज़ जेन्युइन बताता हूँ, एसी आगे भी काम नहीं करता है इसका सही से। अगर बहुत ऐसे जैसे अभी गर्मी है, अब इस गाड़ी को 2-3 घंटे कहीं चला के ले जाए तो आगे वाला एसी भी काम नहीं करता, हवा आती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर इसमें पीछे भी एसी होनी चाहिए वैसे, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी में इसे गाड़ी को दोपहर में नहीं चलाया जा सकता। तो जो भी है गाड़ी का रिव्यू मैंने आपको सारी चीज़ एकदम बताई जेन्युइन। अभी मैं आपको 1-2 चीज़ और बताता हूँ। ये लॉक हो गई गाड़ी यार, बस इसमें चाइल्ड लॉक मैंने लगा दिया ना, इस चक्कर में इधर से निकलना पड़ेगा। मैंने चाइल्ड लॉक गलती से लगा दिया, तो बाहर निकलते, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है गाड़ी के अंदर। इसका ये फ्यूल टैंक है, 35 लीटर का फ्यूल है। अब मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ एक बार। चलिए इंजन देखते हैं, हम लोग को यहीं से खोलनी पड़ेगी। इंजन इसका यहाँ पे खुलता है, इसका फ्यूल लिड, और यहाँ पे डिग्गी का भी दोनों ऑप्शन है। नहीं यार एक गलती हो गई, फ्यूल लिड खोल दिया, ये है इंजन वाला हुड ओपनर, गलती हो गई। तो हुड ओपन कर लेते हैं। स्क्रैच वगैरह भी हो गए हैं, अभी किसी बच्चे ने लगा दिए थे, गए थे कहीं। तो भारी बहुत ज़्यादा है, ये तो है काफ़ी भारी है। ये इसका इंजन, इस इंजन में 83 PS की पावर आती है, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। ठीक ठाक इंजन है, आवाज़ पर बहुत ज़्यादा करता है। ये है वाइब्रेशन है इसमें बहुत ज़्यादा, तो इसमें नॉर्मली इंजन है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन है इसमें। एक साइड की बैटरी है, सारा कुछ अभी जेन्युइन है, कुछ भी काम बाहर से इसमें हुआ नहीं है आज तक। तो यही कुछ इंजन, वजन बहुत ज़्यादा, बंद कर देता। तो ये क्या बंद होने के बाद भी ऐसा खुला खुला लगता है, अच्छा नहीं लगता। कितनी भी सही कराओ, 1200 रुपये लेते हैं कंपनी में, जाओ इसे एक बार सही करने के। तो वो दिक्कत है इसमें, थोड़ी सी टोइंग हुक आता है इसमें। यहाँ पे लाइट का कुछ थ्रो अच्छा नहीं है इसका। लाइट अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं तो अगर LED लाइट इसमें आती नहीं है, मेरे में नहीं है। और इसमें फॉग लैम्प हम लोगों ने ली, रात में ज़्यादा रनिंग होती नहीं है, इस चक्कर में थोड़ी रनिंग भी कम है हम लोगों की, इसीलिए 2.5 साल में 25,000 किलोमीटर चली है। और इसका थ्रो बहुत बेकार है, घटिया ही है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो। कोई भी इसमें और कुछ है नहीं, नॉर्मल लाइटिंग है बस। बाकी गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। अब गाड़ी के बारे में आपको 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं बता देता हूँ। गाड़ी जो है मैंने जब ली थी उस टाइम पे क्या था, गाड़ी में सर्विस हम लोगों को अच्छी नहीं मिली, मतलब आफ्टर सेल सर्विस भी कह सकते हैं। और जब हम लोगों ने गाड़ी परचेज़ की थी उस टाइम पे क्या था कि जब गाड़ी परचेज़ कर रहे थे तो हम लोगों की पहली गाड़ी थी, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो डिलीवरी एक्सपीरियंस एकदम बेकार था इसका, जिस टाइम पे गाड़ी खरीदी थी। उस टाइम पे ना कोई सेलिब्रेशन टाइप का कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी वो लोग कर रहे थे जल्दी। सुबह के टाइम पे हम लोग 8-9 बजे पहुंच गए थे शोरूम पे, और रात को 10 बजे के आसपास हम लोगों को गाड़ी की डिलीवरी मिली, वो भी बिल्कुल बेकार, ना फ़ोटो खींचे ना कुछ भी। तो इसलिए थोड़ी एक्सपीरियंस उस टाइम पे ही ख़राब हो गया था। लेकिन पहली गाड़ी थी, एक्साइटमेंट थी, तो वो इतना ज़्यादा लगा नहीं। उसके अगले दिन क्या हुआ कि गाड़ी में हम लोगों ने उसी टाइम गाड़ी सीखी, तो गाड़ी टच भी हो गई थी। तो गाड़ी अगले दिन हम लोगों ने गए तो ऐसे गैप हो गया था। तो नई गाड़ी थी, इस चक्कर में हमें लगा शायद ज़्यादा हो गया, तो 1200 रुपये उन्होंने दिए थे। लेकिन 2-3 दिन बाद फिर से गैप हो गया था इसमें। तो मैंने उनसे कहा था कि ये क्यों हो गया दोबारा, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। उन्होंने कहा नहीं होगा, ऐसा ही होता है ये तो बाद में। तो उस टाइम पे पता होता तो नहीं कराते। बाहर एक बार हुई थी तो 150-200 रुपये में बाहर हो गया था काम इसमें। तो वो चीज़ है, इतना तो कर लेते हैं वो लोग। अच्छी एक्सपीरियंस तो नहीं रहता है वहाँ पे जाने के बाद। सर्विस एक्सपीरियंस देखो, बाद की मैं बात बताऊँ, इसका एक बार की बात जो ये है, इसका वाइपर है, इसकी वाइपर की मोटर ख़राब हो गई थी, जिसकी वैल्यू लगभग 25,000 रुपये बताई थी। तो ये वारंटी में हम लोग गए थे विदिन 5 मिनट्स। उन लोगों ने यहाँ पे, ये मैं बात कर रहा हूँ ट्राइम्फ, जो ट्राइम्फ ऑटो है गुड़गांव में, उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे सर्विस सेंटर विदिन 5 मिनट उन्होंने हमारी एक 25,000 की चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दे दी। कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की, कुछ भी नहीं पूछा। तो ये चीज़ हमें उस टाइम पे बहुत अच्छी लगी। उन लोगों की बातें भी अच्छी थी, उन लोगों का सारा कुछ बढ़िया ही था। बाकी अभी 1-2 बार हम इसको इंश्योरेंस भी क्लेम कर चुके हैं, जिसमें इसका बम्पर चेंज हुआ था। लेकिन 2 बार कर चुके हैं, जिसमें कोई मेजर नहीं, बम्पर ही एक बार ये चेंज हुआ, टूटा भी नहीं था, फिर भी चेंज करा दिया। उसके अलावा इसका ये मिरर, एक उधर साइड वाला जो मिरर था वो चेंज हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो स्क्रैच वगैरह आए थे ये हम लोगों ने बाहर से ही कराए। उन लोगों ने हम लोगों को उसमें नहीं दिए इंश्योरेंस में। तो कुछ भी रहा होगा, तो 2 ही बार हम लोगों का अब तक इसका इंश्योरेंस हुआ है। तो बाकी मेजर गाड़ी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है अभी तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर परेशानी इसी बात की, इसकी जो उस टाइम की सेल सर्विस थी, देखो जाना बहुत बार नहीं पड़ता। 25,000 किलोमीटर चली तो 3-4 बार ही हम लोगों के शोरूम में चक्कर टोटल लगे हैं। लेकिन शुरुआत के टाइम पे जैसे इसकी जो मैं बता रहा था पिंचर किट है, जो पिंचर किट इन लोगों ने हम लोगों को दी नहीं थी। पिंचर किट में इन लोगों ने घपला कर दिया, वो बेच दी थी इन लोगों ने कहीं। तो बाद में मुझे पता लगा, हमारे एक जान पहचान वाले उन्होंने भी टियागो ली थी,
उन्होंने पूछा था आपके पास पंचर किट है, हम लोगों ने नहीं, हमें नहीं मिली। तो बाद में गए थे वहाँ पे शोरूम पे, तो उन लोगों ने बाद में पंचर किट दी। बहुत हम लोगों ने शिकायत डाली, शुरुआत में तो मना कर दिया, PDI में दिखाई थी, लेकिन 4-5 लोग थे हम लोग जब गए थे PDI करने, तो उस टाइम पे इसमें नहीं दिखाई थी, तो उन लोगों ने मानी। मैंने ऊपर शिकायत डाली, तो काफ़ी दिन बाद हमें पंचर किट बाद में मिली। तो ऐसा कर देते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आप ध्यान रखिए, चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं, ऑनलाइन सर्च करके जाइए, तो उसमें पंचर किट वगैरह मिलती है। तो बाकी सब गाड़ी एकदम कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चलती है, बढ़िया है, सेफ्टी भी लगती है, सारी भारी भी है गाड़ी, और टायर वगैरह भी इसके थोड़े नॉर्मल से चौड़े ही हैं। इसका देखो सेक्शन आप देखिए, 175 65 R14 14 इंच के टायर है, टॉप मॉडल में 15 आते हैं इसमें। तो टायर का सेक्शन बढ़िया है, टायर दिखने में बढ़िया लगते हैं, चौड़े भी हैं, कोई ऐसे एकदम पतले वाली फीलिंग नहीं आती। तो बहुत सारा कुछ बढ़िया है इसमें। पर आप अगर इस गाड़ी को ले रहे हैं, अगर आप अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, तो आप नॉर्मल ये वाली गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी बीड़ी ऐसा नहीं होगा, टच कहीं नहीं होगी। लेकिन आप गाँव के एरिया में रहते हैं, इसका NRG मॉडल लीजिए, 30-35 हज़ार रुपये ज़्यादा भी लगेंगे अगर, तो आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी टच नहीं होगी। बाकी आप पंच पे जा सकते हैं इसके ऊपर, अगर आपके पास बजट है तो वही है, आप गाड़ी लीजिए, मस्त गाड़ी है, एवरेज भी बहुत अच्छा देती है, 30-30 का एवरेज दिया है इसने CNG में, पेट्रोल में भी दे देती है 20-21 का, 24 का लास्ट दिया है। एक बार हम लोग गए थे राजस्थान खाटू से, हम उस टाइम पे एक बार 24 का दिया, वरना इसने कई बार 12-13 का भी एवरेज दिया, देखो मैं सच बताऊँ तो पेट्रोल में। लेकिन CNG में लगभग 30 का 25-30 का दे देती है एवरेज। तो यही कुछ गाड़ी है। आपको ऑनरशिप रिव्यू कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। ऐसी और वीडियोज़ को जानने के लिए, इसके बारे में और कुछ जानना है, ऑनरशिप रिव्यू तो जान लिया, इसके बारे में कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो इसके लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट में बताइए, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके।